नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्वी लेह में मंगलवार तड़के महसूस किए गए भूकंप के झटके। पाकिस्तान ने नौशहरा सेक्टर में फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। बौखलाया पाकिस्तान आतंकी हमलों को दे रहा अंजाम। और प्रदेश में सरपंच और पंच हलकों के उपचुनाव की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी लेह में मंगलवार तड़के 5:13 पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पूर्वी लेह के 174 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार के जानमाल की हानि की कोई जानकारी नहीं मिली है। पाकिस्तानी सेना की ओर से सोमवार को एलओसी पर राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में की गई गोलाबारी में एक जेसीओ शहीद हो गए। इनके साथ ही पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में भी पाकिस्तान ने गोले बरसाए। सेना ने भी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने शाम करीब 6:30 बजे नौशहरा सेक्टर के बाबा खोड़ी, कलाल, बजनोवा में छोटे बड़े हथियारों से गोलाबारी की। इस दौरान बाबा खोड़ी इलाके में जेसीओ सुखदेव गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। रात करीब 8 बजे पुंछ के दिगवार सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की। गोलाबारी के डर से लोग सुरक्षित स्थानों में चले गए। पुलवामा जिले के पामपोर में सोमवार को आतंकी हमला इस साल जम्मू कश्मीर में 90वां आतंकी हमला है। इन हमलों में 21 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 19 नागरिक मारे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इस साल 1 जनवरी से अब तक 90 आतंकी हमले हो चुके हैं। इनमें से 49 वारदातों में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर स्वचालित हथियारों से फायरिंग की है, जबकि 40 ग्रेनेड हमले किए गए हैं। एक आईईडी धमाका भी किया गया है। इनमें से 34 हमले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर, 25 पुलिस और 23 आम नागरिकों, 5 सरपंचों व राजनीतिक कार्यकर्ताओं और एक बैंक गार्ड पर हुआ है। आतंकी हमलों में 8 पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों के 10 जवान व अधिकारी और सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक कार्यकर्ताओं, 5 सरपंचों समेत 19 लोग आतंकी हमलों में मारे गए हैं। प्रदेश में सरकार रिक्त पड़े 13,257 सरपंच और पंच हलकों के उपचुनाव 9 चरणों में कराने की कार्ययोजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। उपचुनावों की अधिसूचना 10 से 12 अक्टूबर के बीच कभी भी जारी हो सकती है। ये चुनाव अगले माह नवंबर में होंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश प्रशासन ने पंचायत उपचुनाव 9 चरणों में कराने की कार्ययोजना तैयार की है। फिलहाल इस पर विचार विमर्श चल रहा है ताकि किसी तरह ये प्रक्रिया 6 से 7 चरणों तक सीमित की जाए। ये पूरी प्रक्रिया नवंबर में ही संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में उपचुनाव साथ साथ कराने की तैयारी चल रही है। बैक टू विलेज 3 के संपन्न होने के बाद किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज जम्मू में धरना दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इसका ऑर्डर भी निकाला गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 के उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए, जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। बिल्कुल सर, जब ये भूख हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी जो एलजी गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत की सरकार है, ये हमारे 45 बच्चों का जो लिस्ट है, ये जब तक नहीं निकालते हैं, रिलीज नहीं करते हमारा, तब तक हम क्या पता, आज मैं भूख हड़ताल पे हूँ, कल और बच्चे भूख हड़ताल पे होंगे और रहेगा जब तक ये हमारा जो मांग। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिजली विभाग के कैजुअल कर्मचारियों ने आज कैजुअल लेबर यूनियन जम्मू प्रोविंस के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कैजुअल कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा। वह पिछले कई सालों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि अब किसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं
और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारी पेंडिंग वेजिस को लेके, रेगुलेशन पॉलिसी को लेके, जैसे कश्मीर प्रॉमिस में डीपीसी हुई है और वहाँ 11-12 तक जो है डीपीसी हो चुकी है। जम्मू प्रॉमिस के साथ ये भेदभाव है। हम चाहते हैं कि जम्मू वालों की डीपीसी हो और जम्मू वालों को भी उस तरीके से ही रेगुलर किया जाए SRO 381 के तहत। भगवती नगर में स्थानीय नागरिक और एक सफाई कर्मचारी के बीच हुए विवाद के चलते सफाई कर्मचारियों ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस को मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक आज सुबह सफाई कर्मचारी और नागरिक की आपसी कहासुनी पर सफाई कर्मचारी ने पूरे मोहल्ले का कूड़ा उसके गेट पर डाल दिया। इसी पर दोनों में हाथापाई भी हुई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। इतना मारा कि ये बेचारा कूड़ा छोड़ के आ गया। मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है, एज ए ह्यूमन राइट मेंबर मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट से या यहाँ के बाशिंदे जो हमारे लोग हैं, क्या चाहते क्या है? लोग तो वैसे परेशानियों से मर रहे हैं। कोविड किसी को हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कोविड के नाम पे लोग वैसे मर रहे हैं। ये लोग अपने घरों में सेफ बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी जान जोखिम पे डाल के इनका। भाजपा के जम्मू पुंछ लोकसभा से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सुचेतगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किए गए हैं वह किसानों के हित में है और इसका सीधा लाभ देश के किसानों को ही मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश के किसानों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष ओम प्रकाश ओमी, जिला प्रधान हरभजन सिंह पम्मी, किसान मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट स्वर्ण सिंह चिब, मंडल प्रधान घार सिंह व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कर दिया है जिहड़ा कि सरकार द्वारा तय किया जाता है और बीजेपी अगर कोई झगड़ा हो जाता किसान का तो वह फैसला ब्लाक लेवल पर करना चाहती है। तो कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हाई कोर्ट के चक्कर कटो, फीसा दो, उत्थे जाओ। लेकिन बीजेपी ने आख्या, नरेंद्र मोदी ने आख्या कि SDM साहब, तहसीलदार साहब गैर निपटारा करी देन अगर कोई झगड़ा भी होता है। दूसरा नंबर उन्हें ये आख्या कि मंडियां बरकरार रहन, जियां कि बाकी वक्ता भी दस्या। MSP विरोध, फिर तुसीं कहदी परेशानी है। जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज RS-पुरा सेक्टर का दौरा किया और किसानों व आम लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। भाजपा ब्लॉक प्रधान गार सिंह चिब की अध्यक्षता में सुचेतगढ़ क्षेत्र के गांव बासपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा ने पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल व अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में भारत सरकार की तरफ से किसानों व आम लोगों के हित में चलाई जा रही स्कीमों व नीतियों की जानकारी दी। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल आदि वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा देश के किसानों व अन्य लोगों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, मगर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल के नेता देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों का हित चाहती है और जो भी निर्णय लिया जा रहा है वह किसानों के हितों में है और आने वाले दिनों में देश के किसान खुश होंगे। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी, भाजपा उप प्रधान स्वर्ण सिंह चिब सहित बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ व अन्य नेता व पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी की नीतियों को जन जन पहुंचाने का संकल्प लिया। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।